जय हिंद साथियों, आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वर्ग और वर्गमूल में अंतर क्या होता है, वर्ग किसे कहते हैं, वर्गमूल किसे कहते हैं, इसे समझें। इसके बाद फिर वर्ग कैसे निकाला जाता है किसी संख्या का, फिर किसी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, उसे हम बेसिक के साथ साथ ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ेंगे। और ये उम्मीद है कि आज के बाद आपको वर्ग और वर्गमूल निकालने में कभी समस्या नहीं आएगी। साथ ही साथ इसके लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि बिना पेन उठाए आप 1 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे कर सकते हैं, इसे भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्ग किसे कहा जाता है। वर्ग तो किसी संख्या का यदि वर्ग दिया जाए कि भाई इसका ये वर्ग निकालना है तो क्या करना होता है, तो उसी संख्या का आपस में एक बार और गुणा करना पड़ता है। यानी किसी संख्या का वर्ग निकालना है तो उसे आपस में 2 बार गुणा कर दें तो वो उसका वर्ग प्राप्त हो जाएगा। जैसे आपको अगर देखा जाए कि 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का स्क्वायर ज्ञात करना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, 2 गुणे 2, तो क्या आपको मिलेगा, 4 मिल जाएगा। तो 2 का वर्ग क्या हो जाता है, 4। किसी भी संख्या का ऐसे ही करना है, जैसे 15 का स्क्वायर करना तो आपको क्या करना पड़ेगा, 15 गुणे 15, तो ये हो जाएगा आपका 225। तो 15 का स्क्वायर क्या मिला आपको, 225 मिला। ये एकदम बेसिक कंसेप्ट है कि जब किसी संख्या का वर्ग पूछा जाए तो आप उसका आपस में 2 बार गुणा कर दें, वह वर्ग बन जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया एकदम बेसिक तरीका। अच्छा, यहीं पे हम ये भी समझ लेते हैं अब वर्गमूल किसे कहते हैं। तो ये आया वर्ग, और इसका ये क्या है, 15 क्या है, मूल है, ये जड़ है, इसी का एक आपस में 2 बार गुणा करने पर ये बना है। तो ये जो 2 बार गुणा करने पे संख्या मिलती है उसे वर्ग कहते हैं, और जिस संख्या का गुणा करने पे बनती है उस संख्या को क्या बोलते हैं, उसका वर्गमूल बोलते हैं। ये 15 का वर्ग है और 225 का ये क्या है, 15 वर्गमूल है। तो वर्गमूल वो होता है जिससे वर्ग को प्राप्त किया जाता है। वर्गमूल का आपस में 2 बार गुणा कर देंगे तो वर्ग मिल जाएगा। ठीक है, अब कैसे ये सब निकाला जाता है, कैसे क्या होता है, तो ये पूरा देखने के लिए, पूरा समझने के लिए पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो बीच में हम कुछ ऐसे ट्रिक बताएंगे जिसे आप अगर स्किप कर दिए, नहीं देख पाएंगे, तो हो सकता है कि आपको सवाल पूरे अच्छे से समझ में नहीं आए। तो हम एकदम देखते हैं कि कैसे वर्ग निकाले जाते हैं। क्या हमें हमेशा गुणा करना पड़ेगा, नहीं, हम हमेशा गुणा नहीं करेंगे, इतना हमें समय में नहीं मिलता है पेपर में। तो क्या करना होगा, वर्ग निकालना, तो जैसे मान लीजिए 11 का ही आपको स्क्वायर निकालना हो, वर्ग निकालना, तो क्या करना पड़ेगा, 12 का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 14 का निकालना है आपको, इसके अलावा आपको 21 का निकालना है, किसी भी संख्या का निकालना है। तो पहले थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं कि ये संख्या 10 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर कर लेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना मिलता है, 1 ही मिलता है। ये संख्या कितना ज़्यादा थी 10 से, 1, तो इसी में 1 जोड़ भी देते हैं, तो 11 में 1 जोड़ने पे कितना प्राप्त होगा, 12। तो 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121। इसी तरह से हम 12 का भी देख लेते हैं। 12 10 से कितना ज़्यादा है, 10 से 2 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर कर लेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। वही 2 इसमें जोड़ भी देते हैं तो 12 2 कितना बन जाएगा आपका, 14 बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं कि 14 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये 10 से संख्या कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, 1 आपका शेष बच जाएगा। अच्छा, अब क्या करना है, 14 में 4 जोड़ना भी होगा, जितना ज़्यादा उतना जोड़ना है, तो 14 4 कितना होगा, 18, और एक आपका हासिल बचा हुआ, तो 18 एक कितना हो जाता है, 19। तो 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। 21 का देख लेते हैं। 21 को आप 20 से मैं देख सकते हो, मर्जी हो तो आप 10 से भी देखो, 20 से देखेंगे तो और आसान हो जाएगा। इसके अलावा भी कैसे लगेगा वो भी अभी बताने वाला हूँ। अब ये 20 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। इसी में 1 जोड़ना भी पड़ेगा जितना ज़्यादा है, तो 21 और 1 कितना हो जाता है, 22। अब क्या करना है, अगर हम यहाँ पे 22 लिख देते हैं तो ये हमारा आंसर गलत है। क्या करना है कि अब जो प्राप्त होता है 22, इसमें आपको दहाई वाले अंक से गुणा करना पड़ता है। यहाँ पे इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि दहाई पे 1 था, तो कोई परिवर्तन उससे नहीं होता। तो अब यहाँ पे 21 में 1 जोड़ने पे 22, और 22 में इस दहाई वाले अंक से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका
444 प्राप्त हो जाएगा। तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 441 हो जाएगा। इसी तरह से हम 22 का या 32 का देख लेते हैं। 32 का स्क्वायर कितना होता है? तो ये 30 से कितना ज़्यादा है? 30 से आपका 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 4। अब 32 में इसी 2 को जोड़ देंगे जितना ज़्यादा, तो 32 दो कितना होता है? 34। उस 34 में हम इस 3 से गुणा करेंगे, तो जैसे ही आप 34 में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 102। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 102, अर्थात 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024। ये एक तरीका है। हम दूसरा तरीका भी देखते हैं। यही चीज़ें हैं, बस फॉर्मेट हल्का सा आपको लगेगा कि हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि नहीं ये दूसरा है या आसान लग रहा है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। जैसे देखिए 11 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो क्या होगा? कुछ नहीं करना है। सबसे पहले पहला स्टेप होता है कि हमें इसका स्क्वायर करना है, पहला स्टेप। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, कितना मिलेगा? 1 का स्क्वायर 1। फिर जितनी भी इसमें संख्याएं दिख रही हैं, जो भी यहाँ पे लिखा है, सबका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 1 में 1 का गुणा होगा 1 ही होगा, और 1 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। इसके बाद जो है कि हमें दहाई वाले का भी स्क्वायर करना होता, तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा? 101 ही मिलेगा। तो अर्थात कितना बन गया? ये 121। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये करना है, यहाँ पे ये करना है, और बीच में सबका हमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। ठीक, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जैसे किसी का भी निकालना हो आपको। जैसे 14 का ही निकालना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले 4 का स्क्वायर कर लेते हैं। 4 चौके 16, 1 बच गया। इसके बाद इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 8 एक कितना हो जाएगा? 9। इसके बाद आप दहाई का भी स्क्वायर लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ऐसे करके किसी भी संख्या का, जैसे आपको लिखना है 44 का स्क्वायर निकालना है, 44 का। अगर आप 44 का भी स्क्वायर निकालना चाहते तो ऐसे हो जाएगा 4 चौके 16, 1 बचेगा। आपस में सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 16 दूना 32, 32 से कितना हो जाएगा? 33, 3 बचेगा आपका। इसके बाद फिर इसका भी स्क्वायर लिखना होगा। 4 चौके 16, 16 3 कितना होता है? 16 3 आपका 19। तो आपका 44 का स्क्वायर हो जाएगा 1936। चलिए, इसके अलावा भी और भी हम कंसेप्ट देखते हैं कि क्या और भी कुछ अप्लाई किया जा सकता है, तो उसे भी देख लेते हैं। जैसे अगर कोई भी संख्या ऐसी है जिसकी इकाई पे 5 दिया हो, तो उसका आसानी से हम वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे आपको 15 लिखा मिल सकता है, आपको 25 लिखा मिल सकता है, आपको 35 लिखा मिल सकता है, आपको 45 लिखा मिल सकता है, आपको 65 लिखा मिल सकता है, आपको 75 लिखा मिल सकता है, आपको 95 लिखा मिल सकता है, आपको 115 लिखा मिल सकता है, आपको 105 लिखा मिल सकता है। ऐसा कोई भी नंबर हो जिसके इकाई पे क्या लिखा हो? 5, और इसका वर्ग निकालना हो, स्क्वायर निकालना हो, तो हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे जिसके भी इकाई पे 5 लिखा हो, हमें क्या करना है? 5 का पूरा स्क्वायर लिख देना है। कितना होता है? 25। हर जगह आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। आपका आंसर एकदम आसानी से निकल जाएगा। कहीं भी अगर इकाई पे 5 लिखा है आपको दिख रहा है, तो आप तुरंत उसका पूरा स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि कितना होगा? 25 होगा। यहाँ पे भी कितना होगा? 25 होगा। अब उसके बाद क्या करना होता है? बहुत आसान है। जो आपको दहाई पे अंक दिख रहा है, जो भी नंबर हो, उससे आने वाला अगला नंबर में गुणा कर लेते हैं। जैसे ये 1 है, तो इसके अगला वाला नंबर क्या होता है? 2। तो 1 में जब 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा? 2। अर्थात 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 225। उसी तरह से 25 में ये दहाई पे क्या है? 2। तो इसका अगला नंबर 3। तो 3 में 2 से गुणा करेंगे, 3 दूना कितना होता है? 6। जैसे यहाँ पे 3 दिया है, तो इसका अगला नंबर क्या आएगा? 4। तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा? 12। तो 35 का 1225 हो जाएगा। उसी तरह से इसका देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? 4। तो इसका अगला नंबर क्या आएगा? 5। तो 4 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 पचे 20। तो 45 का आपका 20-25 हो जाएगा। इसी तरह से 55 का भी आप निकाल सकते हैं। देखते हैं 65 जैसे यहाँ पे है, तो 5 का तो पूरा 25 लिख ही दिए। ये आपका 6 है, तो 6 में 7 से गुणा करेंगे, तो 7 6 कितना हो जाएगा? 42। अर्थात 65 का हो जाएगा
4225। इसी तरह से 75 का भी देख सकते हैं, यहाँ पे 7 लिखा है तो एक आगे बढ़ जाएंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 कितना होता है आपका 56 होता है, तो 5625 इसका हो जाएगा। 95 तो यहाँ पे 9 लिखा है तो 9 का अगला नंबर क्या आता है 10, तो 9 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका 9025। उसी तरह से इसमें भी देख लेते हैं कि ये 11 है, 11 का अगला नंबर क्या आता है 11 के बाद 12, तो 12 में 11 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। इसी तरह से ये 10 है, 10 में 11 से गुणा करेंगे तो 11 दहा में कितना होता है 110 होता है। तो ऐसे संसार का कोई भी संख्या हो जिसका वर्ग पूछा जाए जिसमें इकाई पे 5 दिया हो तो हम आसानी से ऐसे उसका वर्ग निकाल सकते हैं। चलिए अगर मान लीजिए कि किसी के दहाई पे 5 दिया है तो उसका वर्ग कैसे निकाला जाता है उसे भी हम देख लेते हैं कि दहाई पे 5 अगर दिया हो तो वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि दिया हुआ है आपका 51 है, 52 है या 55 है, जिसके दहाई पे 5 हो उसका स्क्वायर क्या होता है और कैसे निकाला जाता है आसान ट्रिक में। एक तो आपको बताए हैं जो कि कितना ज़्यादा उससे करके भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी आप इसे देख सकते हैं कि अगर जिसके भी दहाई पे 5 हो तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमारा इकाई पे जो भी नंबर दिया है उसका हम स्क्वायर कर लेते हैं, और उसका अगर दहाई से देख रहे हैं तो हमें 2 नंबर लिखना पड़ता है। अगर 2 नंबर नहीं मिल रहा तो 0 लगाना जरूरी है, लेकिन ध्यान दीजिए कहीं एक आ रहा है तो पीछे 0 नहीं लगा सकते क्योंकि ये संख्या बदल जाएगी, 1 ना होकर ये 10 बन जाएगा। अगर 1 आ रहा है तो हम 0 1 लिखेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। अब यहाँ 51 में 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 0 1। अब ये क्या करना है, ये क्या होता है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 26। उसी तरह से इसका करेंगे 2 दूना 4, 25 में क्या जोड़ना होगा, ये 5 25 2 27 हो जाएगा, तो इसका ये हो जाएगा। अगला ये यहाँ पे 5 25 हो जाएगा, ठीक है 5 25 2 नंबर मिल गए तो हमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे 5 25 5 30, 5 25 5 30 हो जाएगा क्योंकि हमें इसे जोड़ना भी है। इसे तो वैसे भी लगा सकते थे, इकाई पे 5 है तो इसका पूरा स्क्वायर लिख देते, 5 25 हो जाता, फिर एक बढ़ के गुणा कर लेते 5 6 30। तो ऐसे हम वर्ग निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या होती है इस वर्ग से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इस वर्ग से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम आगे देखते हैं। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने देख लिया है कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, तो अब देखते हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल निकालना होता है तो ये ध्यान रखें कि जब कोई संख्या दी रही होगी और उसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो उसके इकाई पे या तो 1 होगा या तो 4 होगा या तो 9 होगा या तो 6 होगा या तो 5 होगा या तो 0। इसके अलावा कोई और नंबर आने का कभी चांस नहीं है, कभी आ ही नहीं सकता। कभी कभी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ध्यान से आप देखिएगा जिसके इकाई पे इनमें से कोई नंबर दिखेगा वही पूर्ण वर्ग हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई और नंबर दिख रहे हैं इकाई पे तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं बन पाएगी। चलिए अब हम ये देखते हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे यहाँ पे अभी एक छोटा सा सवाल लेते हैं, लिखा हुआ है 144, 144 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, या ये रूट के अंदर आ गया तो इसके बराबर क्या आएगा, ये हमें निकालना है। पहले हम एकदम बेसिक कंसेप्ट देखेंगे तो क्या होता है। अब देखिए एक कब आता है, या तो 1 का स्क्वायर करेंगे तब 1 मिलेगा, या तो 9 का स्क्वायर करें तब 1 मिलेगा इकाई पे, 9 9 81। उसी तरह से 4 कब प्राप्त होता है, तो 2 के स्क्वायर में भी इकाई पे 4 बनता है और 8 के स्क्वायर में भी बनता है। 9 कब बनता है, तो 3 के स्क्वायर करेंगे तब भी 9 बनेगा इकाई पे, 7 का स्क्वायर करेंगे तब भी बनेगा। उसी तरह से 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 6 इकाई पे आएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तब भी आएगा। यहाँ पे अगर किसी के इकाई पे 5 आ रहा है इसका मतलब कि उसकी इकाई पे 5 ही है, 5 का ही स्क्वायर करने पे 5 बनेगा, और 0 दिख रहा है तो 0 होने पे ही 0 होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, स्क्वायर में क्या होता है कि 2 बार गुणा किया जाता है किसी संख्या का, तो हम पीछे से यहाँ पे 2 संख्याएं लेके एक जोड़ा बना लेते हैं, और इस संख्या में कुछ करना नहीं है।
इस संख्या में हमें देखना है कि इसके इकाई पे क्या है, ये नहीं कि ये 44 बन गया, नहीं। अब इसमें हमें केवल ये 4 पे हमें ध्यान देना है। तो 4 किस में आता है, 4 किसकी इकाई पे मिलता है, या तो 2 में होगा या तो 8 में होगा। तो या तो हमारा 2 होगा इकाई पे या तो 8 होगा, ठीक है। अब इसके बाद बचा क्या, आपका 1 बचा हुआ है, 1। अब या तो ये किसी का एग्जैक्ट स्क्वायर मिल जाए या तो उससे कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे हम देख लेते हैं कि 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है, 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है, 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है, 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है, 6 का स्क्वायर हमारा 36 होता है, 7 का स्क्वायर हमारा 49 होता है और 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है, 9 का स्क्वायर हमारा 81 होता है और 10 का स्क्वायर हमारा 100 होता है। तो कम से कम आपको 20-25 तक के स्क्वायर याद रहेंगे तो आप हर एक सवाल का जवाब दे सकते हो। इसके अलावा कुछ ट्रिक भी आगे हम बताएंगे जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर संभव नहीं हुआ इस वीडियो में तो हमारी हमारी जो अगली वीडियो आएगी, इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिना इन सब के। केवल हमें 1 से लेकर 24 तक अगर स्क्वायर याद रहेंगे तो हम 20 से 22 सेकंड के अंदर, यानी 20-22 सेकंड ज़्यादा ही हो, हम बोल दिए, लगभग लगभग आप 1 मिनट के अंदर कम से कम आप 7 से 8 सवाल का आंसर कर दोगे, ये गारंटी है मेरी। तो अब देखते हैं कि ये 1 हमें इकाई पे तो मालूम हो गया, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब दहाई पे क्या होगा, तो ये जो 1 है या तो ये किसी का स्क्वायर ही हो, अगर स्क्वायर नहीं है तो इससे कम हो, ज़्यादा ना हो। जैसे देखते हैं 4 4 1 से ज़्यादा है तो इसे नहीं लेंगे। 1 से तो 1 मिल रहा है, 1 किसका होता है, 1 का होता है, तो अर्थात इसकी जगह हमें क्या लिख देंगे, 1। तो या तो ये अब 12 का हो जाएगा या तो ये अब 18 का हो जाएगा, ये फिक्स है। इसके अलावा किसी और का इसका वर्गमूल कोई और नहीं हो सकता। अब इसमें से भी कौन होगा ये अगर निकालना है तो चलिए देखिए, अभी हमने क्या लिखा, 1 लिखा। अब इसी 1 में इसके अगले नंबर वाले से गुणा कर लेते हैं, क्या प्राप्त होगा, 2। अगर यह संख्या जो हमारा ये था इकाई पे, अगर यह संख्या इस संख्या से, ध्यान देना, ये वाली संख्या अगर छोटी है इसके मान से तो छोटका वाला नंबर छोटा वाला आंसर बन जाएगा। अगर ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ा होता तो बड़ी वाली संख्या हमारी आंसर हो जाती। तो 1 क्या है, 2 से छोटा है तो ये हमारा छोटा वाला आंसर हो जाएगा, अर्थात 144 का वर्गमूल क्या आता है, 12 आता है। चलिए और भी सवाल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया है 9801, यानी 9801 का वर्गमूल ज्ञात करना है, इसके बराबर क्या आएगा, वही अप्रोच अप्लाई करना है और कुछ नहीं। बाकी अगली वीडियो में तो हम बिना ये सब मेथड के ही वर्गमूल निकालना आपको बता देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, तो पीछे से हम 2 संख्याओं का पेयर बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे, और इकाई पे क्या लिखा हुआ है, 1। तो 1 किस में आता है इकाई पे, या तो 1 में आता है या तो यहाँ देखेंगे 9 में आता है, लिखा भी गया है। तो इसकी जगह अब इसकी जगह क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब बचा क्या, 98, या तो ये किसी का खुद वर्गमूल हो, सॉरी, या तो ये किसी का खुद वर्ग हो, या वर्ग नहीं है तो उससे कम वाला नंबर लेंगे, ज्यादा नहीं। जैसे देखते हैं 10 का कितना होता है, 100 होता है, तो ये 100 तो इससे ज्यादा हो जा रहा है तो ज्यादा हम नहीं लेंगे, तब उससे पहले वाला नंबर ले लेते हैं। 9 का कितना है, 81, तो इससे कम है, चल जाएगा। यानी 98 की जगह हम क्या ले सकते हैं, 81 का मतलब क्या है, 9। तो यहाँ पे या तो ये 91 होगा या तो ये 99 होगा। अब वास्तव में कौन होगा, कौन सा है, 91 इसका आंसर बनेगा कि 99 बनेगा, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे कि जो नंबर हमें अभी मिला 9, इसमें हम इसके अगले वाले नंबर से गुणा कर लेते हैं, यानी 10 से, तो कितना बन जाएगा, 90। अब ये वैल्यू अगर इससे बड़ा है, अगर ये 98 अगर बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर आंसर हो जाएगा, अगर ये छोटा रहता तो छोटा वाला आंसर बनता। तो 98 क्या है, 90 से अधिक है, यानी बड़ा है, तो बड़ा वाला जो इसमें नंबर है वह हमारा आंसर बन जाएगा, अर्थात इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हम एक सवाल देख लेते हैं, 12,544 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो क्या होगा, इसी मेथड से
हम लगाएंगे तो हम पीछे से 2 नंबर का जोड़ा बना लेते हैं और ये देखते हैं कि इसमें इकाई का अंक क्या है 4। तो 4 किस में बनता है, या तो 2 में बनेगा या तो हमारा 8 में बनेगा। अब ये समझिए कि खत्म हो गया, अब इससे कोई लेना देना नहीं है। अब 125 या तो ये किसी का वर्ग होता हो या इससे कम लेंगे, ज़्यादा हम नहीं ले सकते। तो जैसे हम देखते हैं 10 तक तो यहाँ पे लिखा ही गया है। इसके अलावा 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। तो अब देखते हैं 12 का 144 125 से ज़्यादा हो जाता है, तो हम इसे ना लेके इससे पहले वाला नंबर ले लेते हैं 11 का, क्योंकि 11 का कितना होता है 121। तो ज़्यादा नहीं लेना है, अगर एग्जैक्ट मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कम वाला ले लेंगे। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 11। तो अब यहाँ पे आगे इसके क्या लिखा जाएगा 11। तो ये या तो पूरा जो नंबर था ये 12,544, इसका वर्गमूल या तो 112 होगा या तो 118 होगा। अब इसमें से कौन होगा ये चेक करना है। तो आपको 11 अगला जो आपने अभी लिखा था 11 में एक बढ़ के 12 से गुणा कर लेंगे, तो 11 में एक बढ़ जाएंगे 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है 132। अब देखते हैं 125 132 से क्या है छोटा है ना, तो हमारा छोटा वाला आंसर बन जाएगा, अर्थात इसके बराबर क्या आ जाएगा 112। ठीक है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये कंसेप्ट आपको समझ में आया हो तो आप एक लाइक ज़रूर करेंगे, और साथ ही साथ अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। और दोस्तों थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम होने की वजह से हम इसका आज बेसिक कंसेप्ट ही बता पाए हैं। कल की वीडियो में आपको जो है कि इसके ट्रिक को भी बताएंगे कि बिना ये सब अप्रोच लगाए हुए आप बस सवाल को देख के आंसर कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मिलते हैं वर्ग और वर्गमूल के पार्ट 2 में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।